हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब फाइन होंगे। सो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और आज रामनवमी है, नवरात्रि का लास्ट दिन है और आज हमारे घर में कन्या पूजन है। मेरा और मेरी मम्मी का फास्ट है तब तक जब तक हम कन्या पूजन नहीं कर देते हैं। अभी हमने अपने मंदिर की सारी तैयारियां पूरी कर दी हैं। हमने पूरा मंदिर अच्छे तरीके से सजा लिया है। अपने लड्डू गोपाल जी को और माता रानी को, दोनों को ही हमने नए कपड़े पहना के और उनको नहला धुला के तैयार कर दिया अच्छे से। और अपनी आरती की थाली भी हमने रेडी कर रखी है बाद में आरती करने के लिए, जैसे ही मुहूर्त होगा। अभी मैं बना रही हूँ चूरमा, अपना प्रसाद, जो कि हम कन्या पूजन के टाइम देंगे कन्याओं को। और आधे से ज़्यादा हमने कुछ बना दिया है, कुछ हम बना रहे हैं। और इसको अभी मैंने घी में अपना आटा डाल दिया है और इसको मैं थोड़ी देर तक घुमाऊंगी, सो दैट ये थोड़ा डार्किश ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन कलर में आ जाएगा। तो हमारा ये पक के तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें जितना भी और सामग्री है वो सब डालेंगे। अभी हम इसको भूनने के लिए रख रहे हैं। और मैंने ना गैस भी कम कर रखी है, सो दैट ये जले भी ना, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मिड में हम इंडक्शन चूल्हे में बना रहे हैं तो मिड में उसमें थोड़ा ज़्यादा जल जाता है। अभी हाफ़ वो हमारा बन चुका है पूरा चूरमा। और अभी मैंने इसमें शक्कर डाला है। और हमने इसमें शक्कर ही डाला है क्योंकि हमारे पास शक्कर था, चीनी हमने नहीं डाली। और हम इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, इसलिए हमने शक्कर ही डाली और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, सो दैट ये अच्छे से प्रॉपर घुल जाए और हमारा जितना भी जो प्रसाद है, जो चूरमा है, वो पूरा मीठा मीठा हो जाए। ये मैं अच्छे से अभी इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये प्रॉपर फिर से ब्राउन वो में आ जाए, जो भी इसमें वाइट वाइट दिख रहा है वो वहाँ से हट जाए। और अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी इलायची, और टेस्ट बढ़ाने के लिए और थोड़ा और इसको सुंदर बनाने के लिए। अब हम जब इसको तैयार कर देंगे तो अब हम इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे। हमने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है और हमने अपना हलवा भी तैयार कर दिया है जो मम्मी ने बनाया था। छोले भी तैयार कर दिए, ये भी मम्मी ने बन के तैयार कर रखा है और ये गरम-गरम है अभी, इससे खूब भाप आ रही है। और हमारा जो वो है पूरी का आटा, वो भी रेडी है, बस पूरी हम तैयार कर रहे हैं। हमने दाल रखी हुई है चूल्हे पे और हमारा जो ये कढ़ाई है वो भी अभी गरम हो रही है, सो दैट कि हम पूरी बना सकें। मम्मी ने अभी पूरी बनाना शुरू की है, कुछ-कुछ बना दी है क्योंकि अभी हमें मंदिर में ये चढ़ानी भी है, इसीलिए ये हम कुछ-कुछ पूरियाँ पहले बना के रख दे रहे हैं, सो दैट कि हम लोग ना इनको टाइम पे चढ़ा दें। और फिर ये हो जाएगा कि जब कन्या पूजन करना होगा तो कन्या जब भी मिल जाएगी तो हम टाइम से कर लेंगे, लेकिन पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है कि मंदिर में वो टाइम से चढ़ जाए और फिर बाकी का जो बचा है फिर वो तो टाइमली होता रहेगा। मम्मी ने अभी ये फ्राई करके, मतलब तल के पूरियाँ निकाल दी हैं। और ये मेरी मम्मी का अलग से एक टैलेंट है कि वो बिना बेलन के भी रोटियों को, पूरियों को चौड़ा कर देती हैं। चलो पूरी में तो तेल है लेकिन रोटी को भी कर देती हैं। ये मुझे तो नहीं आता। और अभी मम्मी गई है मेरी मंदिर। मंदिर में हमारा जो भी प्रसाद है वो चढ़ाने गई है, मंदिर में पूजा करने गई है जो हमारे घर के पास है। अब सारी जितनी भी पूरियाँ हैं वो मैंने बनानी है। अप्रॉक्स वैसे मम्मी सब कुछ बना के गई है, बस थोड़ा बहुत जितना भी आटा बचा है उसका सारा जो भी पूरियाँ हैं वो मैं बनाऊँगी। मैंने मम्मी को कहा कि मैं बना देती हूँ और आप चले जाओ। अब मेरे हाथ में, एक हाथ में तो मेरा कैमरा है, दूसरे हाथ से, एक अकेले हाथ से मैं बना रही हूँ। इसकी वजह से मैं प्रॉपर ना ही बेल पा रही हूँ, ना ही हाथ से कर पा रही हूँ। नॉर्मल हम परात पे, हमारे यहाँ तो उसे परात बोलते हैं, और इस पे मैं थोड़ा प्रेस करके इसको मीडियम साइज़ की पूरी का शेप दे रही हूँ। मम्मी ने कहा इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं करना, इसलिए मैंने कहा चलो हाथ से हो रहा है तो फटाफट स्पीड ऑन होके ये हो भी जाएगा। थोड़ा-सा आटा बचा हुआ है तो ये फटाफट हमारा तैयार हो जाएगा। और पूरियाँ तलने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि पता नहीं क्यों ये ना तेल थोड़ा हल्का गरम भी है, नहीं भी है, पता नहीं कैसा हो रहा है। और प्रॉपर गरम नहीं हो पा रहा है, पूरियाँ तल नहीं पा रही है। इसलिए हमने सिर्फ़ ये कर रखा है कि जल्दी-जल्दी ये हो जाए, इसीलिए। और ये मेरी मतलब लास्ट पूरी है
पूरा आटा ख़त्म हो चुका है। ये दोनों मेरी लास्ट पूरियाँ हैं जो कि हमने बना दी हैं। अब हम इनको तलेंगे और बाकी की पूरियों को भी हम जो भी हमने तेल में डाली है उनको निकाल के, जैसे ही ये पूरी तल गई हैं तो एक-एक को निकाल के, ये वाली पूरी तल गई है, अब इसको हम निकाल देंगे और दूसरी वाली तलने को बची है, वो जो रहेगी उसको तलेंगे और बस फिर हमारी वो लास्ट जितनी भी पूरियाँ हैं उनको तल के हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। सो ये जो मेरी सेकंड लास्ट पूरी है, अब मैं इसको तेल में डाल के तलने जा रही हूँ और ये जैसे ही तल जाएगी तो ये जो हमारी दूसरी वाली पूरी है वो हाफ़ फ्राई हो चुकी है। सो अब ये हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद निकाल देंगे और फिर हमारी जो दूसरी पूरी है वो भी प्रॉपर्ली तल पाएगी। वैसे ये मुड़ गई थोड़ा और ये जितनी भी पूरियाँ हैं ना, हम इनको बाउल में शिफ्ट कर रहे हैं। अब हमने वो उसमें इसलिए रखी थी क्योंकि इनमें ऑयल रह जाता है, तो ये हो जाएगा कि ऑयल जितना भी है वो हमारी परात में आ जाएगा और हमारे पूरी में थोड़ा ऑयल का कंटेंट कम हो जाएगा। और वैसे भी मैं ऑयल इसमें थोड़ा बहुत निकाल दे रहे हैं हम, और थोड़ा उसमें निकल जा रहा है, तो ये है कि थोड़ा ऑयल वैसे तो होता ही है पर कम से कम थोड़ा कम हो जाएगा। बस अब हमारी ये जो लास्ट पूरी है इसको भी हम डाल देते हैं और फिर हमारी पूरियाँ भी बन के तैयार हो जाएंगी। और ये पूरी तो नहीं मुड़ी है शायद, ये पूरी मुड़ गई थी हमारी, इसको भी लास्ट फ्राई कर देते हैं और ये काम भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारा आटा सारा ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, चूरमा बन के तैयार है और हमारा बस ये फ्राई वगैरह का एक बार काम निपट जाए तो हमारा पूरा भोग बन के तैयार हो जाएगा और फिर हम कन्या पूजन करेंगे। अभी तो मम्मी जब आएगी तब करेंगे, जब मुहूर्त शुरू होगा तब करेंगे, तब तक हम ये तैयार कर देते हैं। सो अब ये लास्ट जो पूरी है वो तलने को बची है। अब जैसे ही ये गरम होगी, तलेगी, तो फिर हमारा सारा काम ख़त्म होगा कहीं जाके, लेकिन अभी ये टाइम लगा रही हैं तलने में। तो अब देखते हैं जितनी जल्दी ये तल सके तो उतना बढ़िया है। सो अभी मैं थाली ले रही हूँ और इस थाली में मैं भरूँगी पानी। अब पानी भरूँगी मैं सिंक से। अब सिंक से मैं भर तो रही हूँ पानी, लेकिन एक हाथ से मुझसे भरा नहीं जाएगा क्योंकि दूसरे हाथ में तो मेरे कैमरा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इसमें थोड़ा-सा पानी भरूँ और फिर इसको नीचे रख दूँ। अब मैंने नीचे रख दिया है और अब इसमें अच्छे से पानी भरेंगे और जब इसमें अच्छे से पानी भर जाएगा तो फिर हम इसको यूज़ में लाएँगे। सो अब हमारा आधे से ज़्यादा पानी भर चुका है और थोड़ा मैंने गिरा भी दिया। उसको नेगलेक्ट कर दो और अब हमने ये पानी इसलिए गर्म किया है ताकि हमारी जो भी ये कढ़ाई है ना, जब ये पूरी पक के तैयार हो जाएगी, हम पूरी को हटा देंगे, तो तेल गरम-गरम रहेगा। तो इस गरम-गरम तेल को हमने ठंडा करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो गरम तेल है वो बहुत देर में ठंडा होता है। सो इसीलिए हम ये कढ़ाई को क्या करेंगे, वो पानी के वो उसमें मतलब जो थाली है उसमें रख देंगे और फिर ये तेल जल्दी से हमारा ठंडा हो जाएगा। इसको अभी हमें उस थाली में शिफ्ट करना है और हमारा सारा काम हो चुका है। लास्ट हमारी पूरियाँ बन के तैयार है, चूरमा बन के तैयार है, सब कुछ हो गया है। हमारा हलवा ऑलरेडी रेडी था, मम्मी ने बना दिया था और हमारा जो भी छोले थे, सूखे छोले हमें बहुत पसंद है, मेरे को भी पसंद है, कन्याओं को भी पसंद होते हैं। सो ये हमने बना के पूरे रेडी कर दिए हैं। जैसे ही वो आएँगे हम उनको देंगे। अभी तो नारियल वगैरह भी है, वो भी हम तैयार करेंगे। हमने फल वगैरह, केले वगैरह भी लाए हैं, वो भी लाएँगे और इस जो भी कढ़ाई है उसको इसमें शिफ्ट करेंगे। तो गाइस हमारा अप्रॉक्स सारा काम हो चुका है। हमने पूरा कन्या का भोग बना दिया है और अब वेट कर रहे हैं हम कन्या का। और अभी मम्मी आने वाली है, मम्मी मंदिर गई है प्रसाद वगैरह चढ़ाने, पूरी वगैरह जो भी हमने अभी तक बनाई थी, आधी मम्मी ने बनाई थी, फिर मम्मी मंदिर चली गई थी, फिर मैंने बनाई उसके आगे की। तो इसके बाद अब हम देखते हैं, आप कन्या को बुलाएंगे, कन्या को जिमाएंगे। बस हमारा सारा भोग बन के तैयार है, पूरी वगैरह सब कुछ। और किचन भी मैंने थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दिया है जो था। और ये कढ़ाई मैंने पानी में भिगो रखी है और ये है जो बर्तन हमारे थोड़े बहुत बचे हुए हैं धुलने को पूरी के। और तो हमारा सारा काम किचन का तो निपट चुका है। अब देखते हैं, अब कन्या आती है, मम्मी आएगी, फिर कन्याओं को जिमाएंगे। उसके बाद अगर मैं वीडियो बना पाऊँगी उस टाइम तो मैं आपको दिखाऊँगी, वैसे तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मुझे भी काम करना पड़ेगा, पर देखती हूँ मैं। तो गाइस हमने ना
कन्याओं के लिए आसन भी तैयार कर दिया है मैंने सब कुछ, और ये पूजा की थाली भी रेडी है। बस ये सब कुछ है, और इसमें जो भी क्या बोलेंगे उसको, सिंदूर वगैरह, जो भी रोली वगैरह है वो अभी मम्मी लेके जा रखी है मंदिर, तो मम्मी लेके आएगी तो ये थाली हमारी पूरी हो जाएगी। ये पूरा हमने थाली तैयार कर दिया है, आसन तैयार कर दिया, अब बस कन्याओं का ही इंतज़ार है। और हमने उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लाए हैं, मतलब छोटे छोटे क्लेचर वगैरह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो गाइस अभी सारा काम करने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद, पूजा भी हमने कर दी है, सब कुछ कर दिया है, मतलब घर में पूजा हमने कर दी है। उसके बाद मम्मी अभी मंदिर जा रखी है, फिर मंदिर से आएगी तो अभी हमें जो मंदिर में रखा हुआ नारियल है वो तोड़ना है। उसके बाद जब वो नारियल टूटेगा तभी हम कन्याओं को प्रसाद दे पाएंगे। तो ये सब जो भी काम था वो मैंने कर दिया। अब मेरे को अपना कॉलेज का काम करना था वैसे तो, पर आज नहीं हो पाएगा, आज बहुत काम हो गया, तो इतना टाइम भी नहीं है, मुझे 2 बजे जाना है। 2 बजे मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, उससे पहले तो मुझे 1 या डेढ़ बजे निकलना होता है, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना कॉलेज का काम करूँ। तो आज मैं अपना क्लिनिकल का काम कर रही हूँ, जो भी हमारी पॉकेट डायरी वगैरह होती है नर्सिंग की, तो उसमें मैंने कुछ मेडिसिन्स वगैरह लिखी थी, तो वो मैं देखूँगी कि उनके क्या क्या यूजेज़ है, तो वो मैं लिखूँगी आज। ये है मेरी वो पॉकेट डायरी, इसमें हमने बहुत कुछ लिख रखा है अभी तक तो। और ये हमारे कुछ मेडिसिन्स है जिनका नाम हमने लिख रखा है और उनका काम क्या क्या होता है। और ये हमारी ना क्रैश कार्ट की मेडिसिन्स हैं, जो कि क्रैश कार्ट होता है एक हमारा, जो कि इमरजेंसी में यूज़ होता है, इसीलिए उसकी मेडिसिन्स वगैरह सब हमने लिख रखी है, हर एक कंपार्टमेंट की 1 2 3 4 जो भी ये डला है तो सारे कंपार्टमेंट्स ही है। तो ये सब जो है ना हमारा, ये जो कुछ मेडिसिन्स है, और सब तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन जैसे ये मेडिसिन्स हो गई, ये मेडिसिन्स हो गई, तो ये मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं अपना कॉलेज का काम करूँ, तो मैं यही वाला काम कंप्लीट कर लूँगी आज, और अच्छे से हो जाएगा। फिर हम कन्याओं को जिमाएंगे और फिर मैं अपने कॉलेज जाऊँगी, कॉलेज नहीं सॉरी, हॉस्पिटल जाऊँगी। हॉस्पिटल अब मैं क्यों जाऊँगी, क्योंकि हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगी हुई है, और उसी का क्लिनिकल डायरी है ये हमारा। और तो कुछ नहीं, पॉकेट आर्टिकल्स मैंने आपको दिखा दिए थे, पॉकेट आर्टिकल्स वगैरह लेके जाते हैं हम, ये सब। तो गाइस ये हमने पूरा अपना प्रसाद तैयार कर दिया है, इसमें हमने कन्याओं का गिफ्ट वगैरह रख दिया है, जो भी हमारा केले थे, फल थे वो रख दिए, हमारी क्लिप्स वगैरह ये सब रख दिए, सब कुछ रख दिया है। और अब हम अपनी कन्याओं को हमने भोग लगा दिया है, सब कुछ हो गया है। सो बस यही था हमारे पूरे व्लॉग में। सो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माय चैनल। थैंक यू बहुत सारा प्यार देने को, और भी देते रहें।